नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं मानव छत्तीसगढ़। मैं हूं आपके साथ सोनाली तोमर। रुक करेंगे खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस। छत्तीसगढ़ में 45+ वालों के लिए वैक्सीन की कमी नहीं। केंद्र सरकार के 8 लाख डोज उपलब्ध, 500 से अधिक केंद्र में अब सिर्फ 174 ही बचे। छत्तीसगढ़ में संक्रमण की रफ्तार मंद, 8,33,161 लोग हुए कोरोना मुक्त, 85,000 का इलाज अभी जारी। वैक्सीन की बर्बादी पर विवाद, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री की वीसी ने छत्तीसगढ़ में 50% विस्टेज। 18+ टीकाकरण पर गंभीर संकट, छत्तीसगढ़ के पास कोवैक्सीन का दूसरा डोज लगाने की वैक्सीन खत्म, समय से नहीं मिल रहा लोगों को डोज। छत्तीसगढ़ में संक्रमण कम होने की रिकवरी दर बढ़ी, एक माह में 48% एक्टिव केस हुए कम, रायपुर में 102 मामले आए सामने। अंबिका में हल्की बारिश शुरू, मैनपाट में छाया घना कोहरा, 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। खबर रायपुर से है। बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, जहां छत्तीसगढ़ में संक्रमण की रफ्तार हुई धीमी। 8,33,161 लोग हुए कोरोना मुक्त। बड़ी खबर, जहां 85,000 का इलाज अभी भी जारी। मरीजों की सुविधाओं के लिए 73 करोड़ रुपए हुए खर्च। रायपुर से बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, जहां कोरोना की रफ्तार में कहीं ना कहीं कमी देखने को मिल रही है। बता दें कि 8,33,161 लोग हुए कोरोना मुक्त, 85,000 का इलाज अभी जारी है। मरीजों की सुविधाओं के लिए 73 करोड़ रुपए खर्च किए गए। बड़ी खबर रायपुर से आपको दिखा रहे हैं, जहां कोरोना का कहर जिस तरीके से लगातार तेज रफ्तार में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन रायपुर की बात करें तो यहां पर कमी कहीं ना कहीं देखने को मिली है। कोरोना की रफ्तार में कमी आई है। छत्तीसगढ़ में संक्रमण की रफ्तार हुई धीमी। 8,33,161 लोग हुए कोरोना मुक्त, 33,000 के पार लोग कोरोना मुक्त हो चुके हैं, कोरोना से ठीक हो चुके हैं। बता दें कि मरीजों की सुविधाओं के लिए 73 करोड़ रुपए खर्च किए गए। बड़ी खबर रायपुर से दिखा रहे हैं, जिस तरीके से लगातार कोरोना बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, वहीं ये राहत भरी खबर है, जहां पर अब छत्तीसगढ़ में कोरोना मुक्त लोग हो रहे हैं। अब जिस तरीके से लगातार रफ्तार बढ़ती हुई नजर आ रही थी, कोरोना का ग्राफ लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा था, लेकिन अब जो है कहीं ना कहीं कोरोना की रफ्तार कम पड़ रही है, कोरोना का ग्राफ नीचे आ रहा है। खबर जगदलपुर के सुकमा से है, जहां सिलगेर गांव में सीआरपीएफ कैंप खोले जाने के विरोध में हजारों की तादाद में ग्रामीणों ने विरोध किया। ग्रामीणों ने पुलिस बल पर 3 निर्दोष ग्रामीणों की हत्या का आरोप लगाया है। सुकमा जिले के सिलगेर गांव में बीते दिनों 17 तारीख को सीआरपीएफ कैंप खोले जाने के विरोध में बड़ी संख्या में ग्रामीण जमा होकर प्रदर्शन कर रहे थे। उसी दौरान किसी कारणवश पुलिस बल द्वारा गोली चलाई गई, जिसमें 3 ग्रामीणों की मौत हो गई। बेमेतरा जिले के नानघाट थाना क्षेत्र में शिक्षक से मोबाइल लूटने वाले आरोपियों को पीड़ित की शिकायत के बाद पुलिस टीम ने तकनीकी मदद से पकड़ने में सफलता पाई है, जिसमें संदेह के आधार पर मुंगेली जिला के पथरिया थाना क्षेत्र के ग्राम झिंझोरा के दोनों आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। कोरोना मरीजों को ऑक्सीजन की पूर्ति के लिए दिल्ली वेरी कंपनी ने मंत्री ताम्रध्वज साहू के समक्ष 18 नंग
ऑक्सीजन कंसंट्रेटर उपलब्ध कराया। साथ ही साथ मंत्री द्वारा उन्हें प्रशस्ति पत्र देकर प्रोत्साहित भी किया। जोहार ट्रस्ट ने 15 वर्षीय दिव्यांग बालिका को व्हीलचेयर उपलब्ध कराया गया। वहीं उसके जीवन में नया सवेरा लाने का भी कार्य होगा। जोरदार तालियों से रायपुर से अपनी सेवाएं देती थी और हम लोगों के बीच में बहुत ही इन्होंने मेहनत किया। मैं इनका आभार प्रकट करता हूं संस्था की तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया स्थान ग्रहण करें। लगा हुआ है समाज के लिए कुछ न कुछ करने के लिए। जोरदार तालियों के साथ मैं अभिनंदन चाहूंगा। कोरोना काल में थोड़ा लोगों के लिए कुछ ऐसा कर सकें जिससे कि खुद की आत्मा को संतुष्टि हो। मंत्री जी के आशीर्वाद से तांदो साहू जी ने सहयोग किया और इस जोहार चैरिटेबल ट्रस्ट के बैनर पर लोगों ने काम किया। आज यहाँ जितने भी लोग आए और स्वस्थ होकर गए, ये हमारे लिए सुखद अनुभूति है। और हम लोग का प्रयास है कि हमारी टीम जिस तरह से काम कर रही है, आने वाले समय में अगर भविष्य में आवश्यकता पड़ी, जो बच्चों वाला जो एक लहर का बात हो रहा है थर्ड वेव का, मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि ऐसे जरूरत ना पड़े, लेकिन अगर पड़ी तो हम पुनः तैयार हैं इस सेवा को देने के लिए। जिला सहकारी बैंक नवागढ़ की लापरवाही के चलते बैंक के खाता धारकों को 2-2 दिन तक लाइन लगाकर खड़ा रहना पड़ता है, फिर भी नंबर नहीं आता। हितग्राहियों की माने तो बैंक के पीछे दरवाजे से पैसे लेकर खातेदारों को टोकन दिया जाता है। एक और जिला प्रशासन वैश्विक कोरोना महामारी के लिए चैन तोड़ने के लिए लोगों को बार बार अपील करते हुए नजर आ रही है, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए, लेकिन किसानों की पैसे निकालने की मजबूरी के चलते बैंक के सामने जमकर भीड़ उमड़ी रहती है। पैसे का बहुत परेशानी है। हम लोग किसान आदमी हैं और इन लोग पीछे से पूरा जितना पासबुक आकर मतलब दे रहे हैं उसमें पैसा डाल कर देते हैं, उसी का पैसा दे रहा है और ऐसे पैसा नहीं दे रहा है, पूरा चुटिया बना रहा है सबको। और पीछे में जाओ पूरा देख लो आप, सभी किसान को भी पूछ सकते हो अगर पीछे से लेन देन निकलना होता है। पूरा डेली के यही काम है और मतलब बचत लोग ऐसी पड़े हैं। हम लोग पूछे हमारे पास पैसा नहीं है तो कहाँ से देंगे? कब से है? कल से है। कोरोना वायरस टीके की बर्बादी को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार ने केंद्र सरकार को जवाब दिया है। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा कि केंद्र सरकार ने एक नया पोर्टल बनाया है और वे सीधे टीकाकरण केंद्रों से डेटा एकत्रित कर रहे हैं, न कि राज्य सरकार से। उन्होंने कहा कि कुछ टीकाकरण केंद्रों से डेटा उपलब्ध कराने में देरी हो रही है, जिससे केंद्र वैक्सीन वेस्टेज कर रहा है। दरअसल केंद्र सरकार की ओर से जारी नए आंकड़ों के मुताबिक टीकों की बर्बादी वाले राज्यों की सूची में झारखंड, छत्तीसगढ़ और तमिलनाडु टॉप पर है। केंद्र में छत्तीसगढ़ में टीकों की बर्बादी का आंकड़ा 30.2% बताया गया है। हालांकि पिछले कुछ दिनों में कई राज्यों में टीकों की बर्बादी में कमी आई है, लेकिन कुछ राज्यों में अभी भी सुधार नहीं देखने को मिला। हास्यास्पद भी है, दुखद भी है और अफसोस होती है ऐसे ही जारी किए गए बयानों से कि राज्य और केंद्र के बीच में अच्छे संबंध बन के काम कैसे होगा। माननीय केंद्रीय मंत्री जी के साथ जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई थी, उस दिन भी इस बात को हम लोगों ने रखा था कि आपके जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वैक्सीन वेस्टेज के संबंध में, ये राज्य के आंकड़ों से एकदम मेल नहीं खा रहे हैं। आप इनका पुनरीक्षण करा लीजिए और उसके बाद ही मीडिया में जारी होने चाहिए। तो उस दिन तो माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने कहा था कि नहीं, हम मीडिया में जारी नहीं करते हैं, लेकिन आज पता नहीं कैसे सुनने में आ रहा है कि उन्होंने जारी करके झारखंड और छत्तीसगढ़ का नाम लिया है। खबर सूरजपुर से, जहां कांग्रेस भवन की तीसरी मंजिल की ढलाई पूरी हो गई है। ठेकेदार प्रमोद टोप्पो को कांग्रेस जनों द्वारा बहुत ही कम समय में बहुत ही मजबूत निर्माण करने के लिए शॉल और फ्री फल से सम्मानित किया गया।
साथ ही राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी सहित छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का भी आभार व्यक्त किया। आज का दिन हर वो एक कांग्रेसियों के लिए जो अपने एक आशियाने के तलाश में थे, जो अपनी बातों को रखने के लिए एक जगह की तलाश कर रहे थे, आज वो पूर्ण हो गया। वो कांग्रेस भवन, जैसा कि राहुल गांधी जी ने कहा है, सभी के लिए खुला रहेगा। छोटे बड़े सभी वहाँ जाके अपनी समस्याओं का हल कर सकेंगे। ये बहुत ही ऐतिहासिक दिन है और यकीन मानिए इसके लिए माननीय अमरजीत भगत जी का विशेष रूप से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। खबर सूरजपुर से है, जहां गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के द्वारा प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का पुतला दहन कर जमकर नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया गया। बस्तर संभाग में आदिवासी पर अत्याचार का आरोप लगाते हुए जिले के गोंडवाना के पदाधिकारियों ने घरों पर ही अपने परिवार के साथ भूपेश बघेल सरकार पर निशाना साधते हुए जमकर नारेबाजी की। साथ ही भूपेश बघेल का पुतला भी दहन किया, जहां गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता जयनाथ के राम ने बताया कि बस्तर संभाग में 5वीं अनुसूची लागू होने के बावजूद आदिवासी पर अत्याचार किया जा रहा है, जहां सरकार और नक्सलियों के बीच आम आदिवासी जनता में पीस रहे हैं। बस्तर में नरसंहार बंद करो, बस्तर से सीआरपीएफ कैंप, सुरक्षा बलों के कैंप वापस करो, आदिवासियों को नक्सली बताकर गोली मारना था। कि आज 25 मई को जो है गोंडवाना गणतंत्र पार्टी पूरे देश के कोने कोने में जहाँ भी जीजीपी है वहाँ पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का पुतला दहन करेंगे। अब मामला ये है कि 5वीं अनुसूचित क्षेत्र है बस्तर, जो है बस्तर में विकास के नाम पर केवल सड़कों का बनाया जाना, चौड़ी सड़कों को बनाया जाना, रेलवे ट्रैक को लगाया जाना, वहाँ पर कैंप फौजियों को लगाया जाना। असल में वहाँ पर मुझे ऐसा लगता है पूरे जीजीपी को, क्या पूरे देश को ये लग रहा है कि आदिवासियों का जो है फर्जी एनकाउंटर जो किया जा रहा है, जो ये खेल है, ये बंद किया जाना चाहिए। राजनांदगांव में किसान मोर्चा द्वारा काला झंडा लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया। 3 कृषि सुधार कानून को लेकर दिल्ली की सीमाओं पर चल रहे आंदोलन को आज 6 महीना पूरा हो चुका है। वहीं संयुक्त किसान मोर्चा इन दिन को किसान आंदोलनकारी काला दिवस के तौर पर मना रहा है। वहीं किसान नेता सुरेश टिकम ने कहा कि इस आंदोलन को पूरे 6 महीने होने जा रहे हैं, लेकिन अभी तक किसानों की मांग पूरी नहीं हुई है। काला दिवस के तौर पर किसान इसलिए भी जोर लगा रहे हैं क्योंकि केंद्र में भाजपा की सरकार को भी 7 साल पूरे हो गए हैं। किसान आंदोलन के दिल्ली में आज 6 महीने पूरे हो रहे हैं और आज ही जन विरोधी मोदी सरकार के 7 साल का कार्यकाल भी पूरा हो रहा है। इसलिए संयुक्त किसान मोर्चा ने आज काला दिवस मनाने का आह्वान किया है। इसके समर्थन में आज राजनांदगांव में भी काला दिवस मनाया जा रहा है। माइनिंग विभाग की उदासीनता के कारण कोरबा जिले के बाकी मोगरा क्षेत्र के अरिहन नदी पर जिला प्रशासन के द्वारा आवंटित तेलसला रेत घाट से रेत ना निकाल कर दूसरे स्थान से रेत की निकासी की जा रही है। ठेकेदार जायसवाल के द्वारा शासन को चूना लगाया जा रहा। 400 रुपए की लूज पर्ची काटकर अहिरन नदी से ट्रैक्टर में बालू लोड कराया जा रहा है, जिसकी जानकारी हमने उप माइनिंग संचालक को दी। वहीं इसकी जवाबदेही में हमें नहीं मालूम दिखाता बताया जा रहा है। वहीं ठेकेदार के द्वारा प्रशासन की लाखों रुपए की रॉयल्टी की चोरी की जा रही है। खबर दुर्ग से है, जहां ज्ञात युवक की फेसिंग पोल से मारकर निष्कृष्ट हत्या कर दी। महमरा फटाका बाड़ी के आगे नाले के पास शव मिला। वहीं पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बता दें कि पुलगाम थाना अंतर्गत अंजोरा पुलिस चौकी का ये पूरी घटना है। पता नहीं हम चीज में नहीं बोले, जब तक सरपंच है तब हम चीज में अगर से भेज
चेहरा धोती थी है तो वो पहचान जाते ना चेहरा वैसे ही लगा था। खबर सुकमा से है, जहां सिलगेर गांव में सीआरपीएफ कैंप खोले जाने के विरोध में हजारों की तादाद में ग्रामीणों ने विरोध किया। ग्रामीणों ने पुलिस बल पर 3 निर्दोष ग्रामीणों की हत्या का आरोप लगाया। वहीं सुकमा जिले के सिलगेर गांव में बीते दिनों 17 तारीख को सीआरपीएफ कैंप खोले जाने के विरोध में बड़ी संख्या में ग्रामीण जमा होकर प्रदर्शन कर रहे थे। उसी दौरान किसी कारणवश पुलिस बल द्वारा गोली चलाई गई, वहीं जिसमें 3 ग्रामीणों की मौत हो गई थी। यहाँ से ताना हटाइए और कैंप और रोड जी कैंप पे। अच्छा, लेकिन कैंप जो है वो तो कहा जाता है कि आप लोगों के हिफाजत के लिए यहाँ पर कैंप लगाए गए हैं, और रोड रास्ता भी जो बनेगा इससे तो आप लोगों के लिए विकास होगा। एक तरीके से रास्ते बनेंगे तो लोगों का आवागमन बढ़ेगा और आप लोगों को बेहतर हो जाएगा। तो फिलहाल आप क्या कहना है? बस हमें ये चाहिए कि यहाँ पर रोड रहने से भी बस स्कूल और आश्रम हॉस्पिटल चाहिए। ये कैंप की ज़रूरत नहीं है। हो रहा है यहाँ पर इस नृत्य का कारण ये है कि नाचते नाचते भी इस बात को कह रहे हैं कि यहाँ पर जो मारे गए 3 लोग ग्रामीणों को मारा गया है, आखिर और कितने ग्रामीणों का खून बहाया जाएगा, इस बात को लेकर नृत्य कर रहे हैं। और ये तब तक यहाँ से नहीं हटेंगे जब तक इनको इंसाफ नहीं मिलेगा। ये इनका नाचते नाचते नृत्य करते हुए कहना, ये कह रहे हैं, सुन सकते हैं आप। आदिवासियों के कहने का अपना एक अलग अंदाज होता है और ये उनके अंदाज की परिलक्षित करता है कि साफ साफ यहाँ समझ में आ रहा है कि ये अपने दुखों को भी नाचते हुए अपने तरीके से कहना जानते हैं। और वे कह रहे हैं कि हम आदिवासियों का और कितना खून बहाएंगे आप। दुर्ग में सुबह से ही हर जगह चैम्बर ऑफ कॉमर्स के दुर्ग उपाध्यक्ष और सर्राफा व्यवसायी प्रकाश सांखला के घर आयकर विभाग के रेड कार्यवाही ने चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदस्यों की सरगर्मी बढ़ा दी गई है, लेकिन मामला कुछ और ही निकला। जानकारी के मुताबिक सुबह डीआरआई की टीम ने प्रकाश में देकर दबिश दी गई। वहीं मध्य प्रदेश के सिवनी के किसी व्यापारी को 7 किलो सोना बेचने का, दरअसल एक व्यापारी को 7 किलो सोने के साथ पकड़ा गया, वहीं 7 किलो सोना बरामद किया गया है। वहीं पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। मैं एक सागर के व्यापारी को 7 किलो सोना बेचा था। 7 किलो सोना बेचा था। वो सोना लेके जा रहा था सिवनी के पास, उसको जांच में सोना जब्त कर लिया। नितिन सांखला को जबरदस्ती में गाड़ी में बैठाकर लेके भाग रहे थे। तो गाड़ी का पीछा करके यहाँ थाने के सामने रोका गया और ये गाड़ी को थाना में लेके आ गया। उस दरमियान पत्रकार लोग फोटो खींचने लगे तो पत्रकार का कैमरा छीन लिया, मोबाइल छीन लिया। कांकेर विकास खंड के ग्राम मोहरपुर निवासी 29 वर्षीय कोरोना पॉजिटिव महिला ने कोविड अस्पताल में एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया, जहां बच्चा जन्म के बाद अच्छे से नहीं रोया और वजन भी 1.9 किलो था, जिसकी वजह से बच्चे को तुरंत कोमलदेव जिला अस्पताल के नवजात शिशु चिकित्सा इकाई वार्ड में भर्ती कराया गया। वहीं लगभग 5 दिनों के बाद मां और बच्चा दोनों स्वस्थ हैं और दोनों को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।
के न्यूज, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता और दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले। गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। स्वर्गीय राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर छत्तीसगढ़ NSUI प्रदेश सचिव और लोकसभा अध्यक्ष रुबाहब मेमन और जिला अध्यक्ष इंटक विमल जायसवाल द्वारा भानु प्रतापपुर ब्लॉक के विभिन्न ग्रामों में जाकर जरूरतमंदों के बीच राशन के सैकड़ों पैकेट और आवश्यक सामग्री वितरण की गई। वहीं ग्रामीणों को कोविड-19 से सुरक्षा के उपाय बताए। साथ ही साथ प्रदेश सचिव और लोकसभा अध्यक्ष रुहाब मेमन ने कहा कि कोरोना वायरस आज विश्व में फैला हुआ है, जिससे आम लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं इस परिस्थितियों में लोगों की मदद के लिए आगे आए, वहीं लोगों को श्रद्धांजलि, सच्ची श्रद्धांजलि होगी। अब बड़ी खबर है, जहां छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। आपके जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वैक्सीन वेस्टेज के संबंध में, ये राज्य के आंकड़ों से एकदम मेल नहीं खा रहे हैं। आप इनका पुनरीक्षण करा लीजिए और उसके बाद ही मीडिया में जारी होने चाहिए। तो उस दिन तो माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने कहा था कि नहीं, हम मीडिया में जारी नहीं करते हैं, लेकिन आज पता नहीं कैसे सुनने में आ रहा है कि उनने जारी करके झारखंड और छत्तीसगढ़ का नाम लिया है। दुर्भाग्य से अगर केंद्र सरकार के किसी कार्य प्रणाली में कोई आलोचना हो रही है या कोई सवाल पूछे जा रहे हैं, तो अब वो पलटवार करके राजनीतिक समझिए कि उसका जवाब देना चाह रहे हैं कि अच्छा आप हमारे को ऐसा कर रहे हो, तो देखो कांग्रेस के राज्यों में क्या हो रहा है। तो ये हर चीज़ को राजनीति से जोड़ के, और हमको आपने ऐसा हमसे सवाल किया तो ये नहीं कि आप उसका जवाब दें कि वहाँ पर ऐसा हो रहा है। तो जो आंकड़े हैं ये मैं आपके सामने ही रख दे रहा हूँ कि अभी तक जो वैक्सीन्स आई हैं और जिन वैक्सीन्स का उपयोग हुआ है, कितनी वैक्सीन्स बची हैं और कितनी वैक्सीन्स लग चुकी हैं, तो आप ये देखेंगे कि कोवैक्सीन का ये आंकड़ा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सप्लाई का ये आंकड़ा है कि हमारी वेस्टेज 0.92 है। और स्टेट गवर्नमेंट ने जो खरीदी है इसमें बल्कि हमारा जैसे केरल का रिपोर्ट आ रहा है कि उपयोग हमने वैक्सीन की मात्रा से ज़्यादा भी किया हुआ है। इसको हम फिर से परीक्षण करेंगे। हो ये रहा है कि केंद्र सरकार ने एक अलग से पोर्टल बनाया है वैक्सीनेशन के संबंध में, और उसमें अब वो डाटा मांग रहे हैं और उसको अपलोड कर रहे हैं। कोई डाटा अपलोड नहीं हुआ और ये गवर्नमेंट से नहीं ले रहे हैं, ये वैक्सीनेशन सेंटर से ले रहे हैं। अब वैक्सीनेशन सेंटर में जो टीम है अगर उसने डाटा अपलोड नहीं किया तो वो कह रहे हैं कि ये पूरा वैक्सीन वेस्टेज में चला गया। तो ये ऐसे काम नहीं होते सरकारों के। आपको जानकारी लेके और जानकारी पहुंचने का समय देके आपको ये बताना चाहिए कि रिपोर्ट अवेटेड। अगर आपके पास जानकारी नहीं आई है आप भेज दो, यहाँ टीम भेज दो, उसमें उनके रिपोर्ट में एक एक सेंटर में 80% वेस्टेज दिखा रहे हैं। उनके यहाँ जो स्थिति बनी हुई है कि 80% कहीं कहीं वेस्टेज दिखा रहे हैं। तो ये ऐसा काम केंद्र सरकार को नहीं करना चाहिए। बेहतर है कि वो बंद कर दें, इसको पोर्टल वोटल बंद कर दें, और उनको विश्वास नहीं होता है तो अपने लोग यहाँ भेजें और जिस टीकाकरण केंद्र में जाके देखना है वो जांच कर ले। ये इस प्रकार से कोविड के समय काम नहीं होना चाहिए। क्या लगता है अलग अलग पोर्टल होने की वजह से ये आंकड़े? तो ये आप देख रहे थे छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री, जिन्होंने कोरोना के बारे में काफी जानकारी दी और वैक्सीनेशन के बारे में भी बताया। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया।
आप देख रहे हैं के न्यूज